तो भाई रात के बज चुके हैं 9। सुबह 10 बजे हम निकल गए थे, बट अभी जो है ना, देखो वहाँ से दिरांग से, राइट, दिरांग तवांग से जब निकले थे और अभी यहाँ पे जो पहुँचे हैं, बुनगेगो गांव जो है ना उससे पहले ही है, अराउंड 50 किलोमीटर्स पहले। तो यहाँ पे फ्यूल स्टेशन था, हमने फ्यूल अप करवा लिया और डिनर भी हो गया, क्योंकि दिन भर हम कुछ खाए नहीं थे और नॉन स्टॉप चले थे भाई। सिर्फ एक जगह जो है ना दोपहर में 1 बजे रुके थे, शेरगांव के पास। उसके अलावा डायरेक्टली हम वहाँ से चले थे। तो अभी भी सिलीगुड़ी पहुँचने में 6.5 घंटा है और हम रात में जो है ना, हमने डिसाइड किया कि रात में ही जो है ना हम कवर करेंगे, रात में ही निकलेंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है। NH-27 है तो होप सो कि सब कुछ सेफ़ हो। और पूरे दिन में देख लो कि ऑलमोस्ट 10 घंटे हो गए दिरांग से जब हम निकले थे। 11 घंटे हो गए और हमने सिर्फ 300 किलोमीटर्स कवर किया। तो कल जब 2 दिन 3 घंटे दिखा रहे थे हैदराबाद के लिए, टोटल 2503 किलोमीटर्स, और अब जो हमने मॉर्निंग में स्टार्ट की है तो रिमेनिंग किलोमीटर्स इज़ 2132 और 1 डे 16 आवर्स। तो आवर्स टाइम का अगर बात करें तो हमने 8 + 3 11 आवर्स कम तो कर लिया, बट भाई सिर्फ 350 किलोमीटर कवर कर पाए, सिर्फ और सिर्फ 350 किलोमीटर। सोच रहे हो आप भाई, बारिश तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कंटिन्यूसली हैवी रेन्स जो फोरकास्ट था ना, ऑरेंज अलर्ट का थ्रू आउट। यहाँ से 120 किलोमीटर्स है सिलीगुड़ी, और उसके बाद फिर आगे बागडोगरा के बाद बिहार आएगा। आई थिंक ठाकुरगंज है पहला बिहार का एरिया। अभी जो चिकन स्नैक है, यानी सिलीगुड़ी वाला जो एरिया जो पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट करता है इंडिया को और रेस्ट ऑफ द इंडिया से, वहाँ से हमने जस्ट क्रॉस किया है और बिहार में एंटर होंगे। आई थिंक 15-20 किलोमीटर्स के बाद जो है ना एंटर हो जाएंगे। और फ़िलहाल जो है ना, ये देखो बीच में जो है ना, ये बहुत अच्छा एक पैच आया है और एकदम लग रहा है ना मुन्नार वाला, जैसे नहीं वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन, वैसे ही इधर टी प्लांटेशन जो है, जो बेसिकली असम साइड फेमस है टी प्लांटेशन, बट इधर भी आप देख रहे हो पूरा। और भाई उसी रोड पे हम चल रहे हैं, जगह का नाम है खारी बाड़ी। ये हमारा एक स्टॉप झंझारपुर के पास एग्ज़िट पे ही आपको जो है ना छोटे छोटे शॉप्स मिलते हैं। तो यहीं पे अभी एक छोटा सा हॉल्ट ले लिया, क्योंकि डायरेक्टली हम निकले थे यहाँ से 170 किलोमीटर्स जो है ना कवर कर लिया है हमने। गर्मी है बट ओकेइश है, हवा चल रही है मेन, और बीच में जो है ना वही रोड जो है आपको अच्छा उतना है नहीं, तो 70-80 से ऊपर जो है ना आप ऐसे भी नहीं चल पाओगे। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, वेलकम टू उत्तर प्रदेश। टाइम हो चुका है 11:15 रात के, और वाराणसी के पास जो हमने स्टे जो है ना, पहले ही एक्चुअली एक ही जगह बस मैप पे जूम करा हाईवे पे ही, और एक होम स्टे दिख गया और बात हुई उनसे तो बजट में भी मिल गया। तो यहाँ से 45 मिनट्स है, 39 किलोमीटर्स, 12-12 तक जो है ना रात में पहुँच जाएंगे। भाई अभी जो है ना हमने चेन तो टाइट करवा लिया, बट अब वो यार जो है ना वो जर्क मार रहा है। तो अब इधर तो कहीं शोरूम था नहीं, तो अब जो है ना रेवा में जो ट्रायम्फ शोरूम है, यहाँ से 3.5 घंटे है, 200 किलोमीटर्स, तो वहाँ हम पुल करते हैं और वहाँ जो है ना बनवा ही लेते हैं, क्योंकि रात में जो है हम आज ड्राइव करेंगे ही, तो रात में फिर क्या हो नहीं हो इस पर रिलाई नहीं करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं ट्रायम्फ रेवा, यहाँ पे हाफ एन आवर पहले, और अब जो हमारे बाइक का जो है ना चेक इन चल रहा है कि क्या इशू है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली जो है ना ट्रायम्फ और KTM का जो है ना
कंबाइंड शोरूम है और सर्विस सेंटर भी साथ में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे और पीछे का जो सॉकेट है ना वो चेंज होगा और एक जो ब्रेक है वो सिस्टम। तो शाम के बज गए 6 और यहाँ पे जो है ना टाइम लग गया 3 घंटे जो है ना लग गया यहाँ पे। फ्रंट का डिस्पैच भी चला गया था, वो भी चेंज हुआ, वॉश हुआ, चेंज पॉकेट चेंज हुआ, यहाँ पे 3 घंटे चले गए। अब हम यहाँ से डायरेक्टली निकलेंगे। 18 आवर्स शो कर रहा है और 1033 किलोमीटर्स अब यहाँ से रेवा से जो है ना बच गया है। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे, फिर रास्ते में जो है ना आपको अपडेट करते हैं। तो आज जो है ना नाइट में हम ड्राइव करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं, फिर आगे मिलते हैं। तो भाई दोपहर के बज चुके हैं 12 और नागपुर जस्ट क्रॉस किया हमने और बहुत गर्मी है भाई। अभी हमने जो है ना पूरा ये जैकेट जो पूरा गीला कर रखा है पानी डाल के जानबूझ के, क्योंकि ये तुरंत सूख जाएगा। इतना गर्म हवा लू टाइप चल रहा है ना। फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। अभी जो हमने जैकेट के सामने चेस्ट पे पूरा दोनों स्लीव्स पे पूरा पानी डाल रखा है और दोनों ग्लव्स भी भिंगा दिया भाई। एक जगह जो है ना फिर हमें रुकना पड़ा आदिलाबाद से पहले। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा। अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया 43 डिग्री सेल्सियस है और जो गर्म हवा जो लू टाइप चल रहा है ना भाई, मैंने पूरा ही जो जैकेट, जूते, ग्लव्स वगैरह जो है ना पूरे ही गीले कर लिए, पूरे लिटरली, क्योंकि तुरंत सूख जा रहा है भाई। हाफ एन आवर में चलाते चलाते सूख जा रहा है। इसका भी बैटरी डाउन था तो अभी कनेक्ट कर दिया है। ग्लव्स भी मैंने पूरे गीले कर लिए। तो देखो रखे रखे ही जो है ना लग रहा है ड्राई हो जाएगा। तो भाई यहाँ से अब 100 किलोमीटर्स जो है रह गया हैदराबाद। और अब जो है ना पिछवाड़े का बैंड बज गया भाई। बम इतना दर्द कर रहा है ना, बैठा नहीं जा रहा। क्योंकि आप देखो 5 दिन से जो है ना लगातार तवांग से अरुणाचल प्रदेश से जब हम निकले और डायरेक्ट 5 दिन से लगातार 12-12, 15-15 घंटे जो है ना डेली चला रहा हूँ। तो इसी कारण जो है ना इशू हो जा रहा है। टाइम हो रहा है 10:14 और अभी हमने एग्जैक्टली 214 किलोमीटर्स जो है ना क्रॉस कर लिया है। स्टार्टिंग में जब हम हैदराबाद से निकले थे तो एग्जैक्ट जो हमने घर का एड्रेस है वो डाला था और वो था 586 किलोमीटर्स, 586। और जो हमारा ETA था वो 523 था। तो तभी से जो है हम कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं। अभी तक हमने कोई भी पिट स्टॉप लिया नहीं है एज सच। और बीच में 200 किलोमीटर्स पे हमने डिसाइड किया था कि एक पिट स्टॉप लेंगे, बट अभी तक वैसा भी कुछ मिला भी नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्लो करेंगे और एक स्टॉप लेंगे। बट वेदर जो है ना अभी फिर भी ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको कि हैदराबाद में जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि बेरेबल ही नहीं है, एकदम बेरेबल नहीं है। ये देखो इतने दूर से कौन दिख रहा है, वाइट वाइट, लगता है वाइट टाइगर है। दोस्तों मैं अभी आपको एक बहुत ही खूंखार जानवर से मिलाने वाला हूँ। ये दुर्लभ है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है। ये मेरा प्यारा सुपू 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 छुपू छुपू रे छुपू छुपू। टायर का हवा चेक करता रहता है, नीचे देख, दोनों कान फरफराते हुए। सुन पड़ी था तुम?
सुपो, ए सुपो, सुपुआ, ए सुपुआ। भाई 42 डिग्री से 28 डिग्रीज, और लिटरली आप डिफरेंस देख रहे हो, क्लियर डिफरेंस है वेदर का। भाई इतनी गर्मी से, और अभी हम जस्ट अभी बैंगलोर एंटर ही किए हैं, और देखो बारिश बारिश, बैंगलोर इज बैंगलोरिंग। भाई कसम से बहुत दिन बाद मज़ा आ गया बैंगलोर वापस आके, तो सच में वापस जो है ना मज़ा आ गया भाई। और ये अगर बारिश वगैरह या ये क्लाउडी मौसम नहीं भी रहता तो भी जो है ना मौसम बहुत अच्छा था। अभी देखो तो अभी तो प्रॉपर बारिश स्टार्ट हो गई है। भाई साहब प्रॉपर बारिश स्टार्ट हो गई है, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। पूरे राइड में नॉर्थ ईस्ट, और उसके बाद जो वापस में आ रहा था, मतलब नहीं भी तो करीब 7-8 दिन जो है लगातार भीगते हुए बाइक चलाना पड़ा था। तो वो जो था सफ़र, इंग्लिश वाला सफ़र, SUFFER। बट ये जो है ना भाई, ये मुझे मज़ा आ रहा है अब। भाई बहुत जोर से बारिश आ रही है। वेलकम टू बैंगलोर बेबी। भाई यही बात है यार, इस जगह को ना जो सबसे ज़्यादा खास बनाती है वो ये मौसम। भाई साहब अभी मैं ऑल इंडिया राइड से आ रहा हूँ, और मैं लिटरली मैं बता सकता हूँ, और मेरे बात को कोई अभी काउंटर नहीं कर पाएगा, कि अभी का जो मौसम है ना भाई, नॉर्थ ईस्ट से जब मैं चला था, नॉर्थ ईस्ट में नो डाउट अभी मौसम अच्छा था। उसके बाद जब हम बढ़े और जैसे ही बिहार एंटर किया, तो बिहार, यूपी, MP, महाराष्ट्र, उसके बाद जो हैदराबाद तेलंगाना आया, भाई मौसम इतना ख़राब था ना, और इतनी धूप 40-45 डिग्रीज, समझ रहे हो, और अब तपती हुई धूप भाई। और अभी जब हम हैदराबाद में भी थे लास्ट कुछ दिन, दो हफ्ते, तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, एक भी दिन बारिश नहीं हुई। बारिश तो छोड़ दो, अब एक भी दिन शाम में भी जो है ना ऐसा नहीं लगता था कि जो है हवा चले, थोड़ी ठंडक आए हवा में, बस चलता भी था तो थोड़ा नॉर्मल हवा। तो भाई ये जो ड्रास्टिक चेंज है ना भाई, इसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसलिए मैंने बोला मैं तो रेनकोट नहीं डाल रहा भाई। लिटरली ये पल, ये मोमेंट जो है ना, आप ऐसे ही गर्मी से आके और ऐसे भीग रहे हो, और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना भाई।